ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ एंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बिहाइंड दिस फार्मूला। ठीक है। सो प्रूफ कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि पहले हमको एज्यूम करना पड़ता है कि एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसा दिखता होगा। सो लेट्स से कि मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसको मैं जनरली इस तरीके से शो कर पा रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, where c is a b c are the a and b are the coefficients of x square and x respectively and c is some constant। ठीक है। अब इसका मुझे रूट्स पता लगाना है, तो आई नीड टू इक्वेट दिस इक्वेशन टू द ज़ीरो। तो ज़ीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं। करेक्ट। देन हम क्या करते हैं कि इसमें a कॉमन निकाल लेते हैं इस पॉलिनॉमियल से, पॉलिनॉमियल के एक्सप्रेशन से। तो जब मैं a कॉमन निकालूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। करेक्ट। यहाँ पे सी अपॉन ए। राइट। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं ए से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। राइट। ठीक है। देन ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम क्या करते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कहाँ पे देखो, ये देखो, ये 2 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर में। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे ताकि हम इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक एक एक्सप्रेशन लेके आ पाए। ठीक है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर कि अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को रिएट्रेट करता हूँ तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड मैं पी प्लस क्यू से लिखता हूँ सो दैट आप वेरिएबल से कंफ्यूज ना हो जाए। तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको कंपेयर करोगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, साथ 2 के साथ x है एंड b अपॉन 2a है, बट क्यू स्क्वायर नहीं है। तो क्यू स्क्वायर इज़ नथिंग, हमको b अपॉन 2a का होल स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट करके लेके आना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं b अपॉन 2a होल स्क्वायर को ऐड किया तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। राइट। और ये प्लस c अपॉन a ये हो गया। करेक्ट। तो अब इतने पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है। ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है। और रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल बी एज इट इज। राइट। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल्स को एंड इसके जो टर्म्स है इसको हम लोग थोड़ा सा जमाते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो इतना पार्ट है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाता हूँ। ठीक है। तो मैं जब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड राइट में ये रह जाएगा। करेक्ट। अब सिंपल है, कुछ नहीं, हमको रूट ले लेना है। तो जब मैं रूट लूँगा तो इस तरीके से आ जाएगा। करेक्ट। ठीक है। देन हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई या थोड़ा सुंदर बनाते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे जो टर्म्स है इसको फेर बदल कर रहा हूँ, नथिंग मच एक्स्ट्रा। ठीक है। ओके। हाँ।
थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये कर देते हैं माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द क्वाड्रेटिक formula is, or also profoundly known as श्रीधराचार्य's formula। ठीक है, ये तो अभी आपने देख लिया प्रूफ इसका, बट इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं, जो शायद बहुत लोगों को पता है बट शायद उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बात यह कि ये जब फॉर्मूला श्रीधराचार्य जी ने डिस्कवर किया था, उस समय कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स प्लेन इन मैथमेटिक्स डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, मीनिंग वो उस समय मान के चले थे कि जो रूट के अंदर का जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही होगा, राइट। लेस देन इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उस समय कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक डिस्कवर नहीं हुआ था मैथमेटिक्स में। ठीक है, एंड इफ़ यू गो बाय द हिस्ट्री, ठीक है, इफ़ यू गो बाय द हिस्ट्री, तो ये फॉर्मूला डिस्कवर हुआ था अराउंड 8 to 9 सेंचुरी एडी में, 8 से 9 सेंचुरी एडी में। एंड एग्जैक्ट टाइमलाइन शायद ही पता चल जाएगा, या पता आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत पहले का टाइम है। तो एज पर द रिकॉर्ड्स जो मुझे इंटरनेट से मिला, सिद्धराचार्य जी का जो टाइमलाइन था इट वाज अराउंड 750 एडी एंड टू 850 एडी अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ऑफकोर्स 100 साल तो नहीं जिए होंगे, बट ऐसा कुछ टाइमलाइन था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि श्रीधराचार्य जी ने ये फॉर्मूला को किस तरीके से बताया था ताकि लोगों तक पहुंच पाए। सो टू नो दैट थिंग आई वुड रिकमेंड एक बुक है जो इंटरनेट में अवेलेबल है। ठीक है, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट बुक इन द डिटेल्स। तो वो बुक है द पाटीगणिता ऑफ श्रीधराचार्य बाय के.एस. शुक्ला। ठीक है, के.एस. शुक्ला was also a prominent scholar in Sanskrit and mathematics, and he was at that time working as an assistant professor of mathematics in Lucknow University, and there he published a book in 1959, and it was published by Department of Mathematics and Astronomy of Lucknow University। ठीक है, तो ये बुक के एस शुक्ला ने लिखा है, आई वुडेंट से लिखा है, कंपाइल किया है कह सकते हैं, क्योंकि इसमें श्रीधराचार्य जी ने जो भी और भी सूत्र या श्लोक्स दिए हैं, या उनको बाकी के जो मैथमेटिशियंस थे, इंडियन मैथमेटिशियंस, उनको जिस तरीके से सराहा है या एडवोकेट किया है उनके वर्क्स को, तो उनका पूरा डिटेल या ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा, ट्रांसलेटेड बाय के एस शुक्ला। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ऑल द सूत्र एंड श्लोक्स वर इन संस्कृत, उसको आप हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी इस बुक में आप पढ़ सकते हैं, राइट। इट इज़ स्टिल अवेलेबल इन इंटरनेट। एंड वहीं से इस बुक से मैंने एक सूत्र उठाया है जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। सूत्र कुछ इस तरीके से है, ये संस्कृत में आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा कहते हैं, चतुराहत वर्गस्मयी रुपये पक्षद्वयम गुणयेत अव्यक्त वर्गत्व रुपये परतुल्यम पक्षद्वय शिपेत। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया 8 से 9 सेंचुरी के बीच में था, एंड इट इज़ अराउंड 750 to 850 एडी। ठीक है, अब जो प्रूफ मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ वेस्टर्न इंक्लिनेशन, क्योंकि हमको बचपन से ही, मैं क्या मतलब बचपन से हमको थोड़ा वेस्टर्न इंक्लिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, बट इफ़ यू गो बाय दिस सूत्र, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला किस तरीके से प्रूफ या डिराइव होता है। ठीक है, सो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बट द वे हाउ
Western mathematicians will solve the expression and how Indian mathematician will solve the equation, that's vary. Equations में ज़्यादा कुछ they are always the same, but how to approach the problem वो थोड़ा सा different हो जाता है, ठीक है. So there are two parts of this सूत्र. ये एक पहला पार्ट है और एक दूसरा पार्ट है. मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अभी यहाँ पे इस वीडियो पे नहीं बता रहा हूँ, बट आप बुक, मैं चाहता हूँ कि आप बुक जाके पढ़िए, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि व्हाट इज़ दैट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, ठीक है. बट ओवरऑल जो पहला हम दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं, ठीक है. सो अगेन हमको एक पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c, जो जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है. एंड टू अप्लाई और टू प्रोसीड विद द सूत्र हमको थोड़ा ना इसको चेंज करना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स रूट्स तो पता लगाने, तो वो मुझे ज़ीरो के साथ तो इक्वेट करना है, ठीक है. बट हम यहाँ से प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है. हम एक लेवल और जाएंगे और क्या करेंगे कि ax² प्लस bx इक्वल्स टू माइनस सी कर देंगे, ठीक है. अब ये मैंने ऐसा क्यों किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है. अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू पहला लाइन ऑफ दिस सूत्र वो कहता है कि भैया x² का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, x यहाँ पे लिख देते हैं, x² का कोफिशिएंट है आपका a एंड x का कोफिशिएंट है आपका b, ठीक है. तो x² का जो कोफिशिएंट है a, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है. तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4a बन जाएगा, एंड इस 4a को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. तो व्हाट आई मीन टू से इज, ये 4a को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 4a² x² प्लस 4a bx इक्वल्स टू माइनस 4ac, ठीक है. सो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग. सूत्र का पहला जो लाइन था वो. अब सेकंड लाइन में क्या बोलते हैं आचार्य जी, वो कहते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है b, उसका आपको स्क्वायर लेना है, ठीक है, एंड उसको आपको इक्वेशन में ऐड करना है. तो कैसे देख लेते हैं. इसका आपने लिया स्क्वायर और यहाँ पे आपको दोनों साइड ऑफ इक्वेशन में ऐड कर देना है. यहाँ पे ऐड कर दिया एंड यहाँ पे ऐड कर दिया, करेक्ट, ओके. देन इसको हम फर्दर जाते हैं. तो अगर आप यहाँ वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, परफेक्ट, ठीक है. तो इफ़ यू अप्लाई दैट आइडेंटिटी तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है. एंड राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड में रहा, ठीक है. देन अगेन आप इसका रूट ओवर लो, ठीक है. तो रूट ओवर लोगे तो ये कुछ प्लस माइनस ऐसा हो जाएगा, ठीक है. एंड देन फर्दर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये माइनस बी प्लस माइनस सी अपॉन 2a. सो दिस इज़ हाउ, अगर हम सूत्र के हिसाब से चलते हैं तो हम डिराइव कैसे करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला को, राइट. नो, मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे ये डिराइव करने से पहले स्टार्ट में आपको बताया था, ये वाला पॉइंट, कि ये वाला हम लोग इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है. द थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. इन इंडियन गोल्डन एरा, जो जब मैथमेटिक्स था, इट वाज इन बिटवीन 5th से 12th सेंचुरी के बीच में, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द गोल्डन एज ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स वाज इन बिटवीन 5th to 12th सेंचुरी. तो उसमें जब आर्यभट्टा फर्स्ट आए, ठीक है, और विच वॉज इन बिटवीन 476 एंड 550 AD, ही वॉज डीलिंग विथ द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ पाई, ठीक है. एंड देन उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था शून्य का, जस्ट एक कंसेप्ट दिया था, ठीक है. देन आफ्टर दैट ब्रह्मगुप्ता 598 से 668 AD के बीच में उन्होंने
जो कंसेप्ट ऑफ शून्य था जो आर्यभट्ट ने दिया था उसका अर्थमेटिक बनाया, मतलब ए इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो इंटू ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जो भी एसोसिएटिव डिसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये सारा इसका अर्थमेटिक बनाया था, उन्होंने डिस्कवर किया था। एंड देन आफ्टर दैट श्रीधराचार्य आते हैं उसके बाद टाइमलाइन पे, जो विच इज़ अबाउट 750 से 850 एडी के बीच में, जब उन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डिस्कवरी किया था, ठीक है। नाउ द फैक्ट बीइंग, उस समय ज़ीरो, द अर्थमेटिक ऑफ ज़ीरो वॉज इवॉल्विंग, ठीक है। तो तो इट वॉज नॉट कंसिडर लाइक, ये अच्छा हैबिट कंसिडर नहीं किया जाता था कि कोई भी अगर आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखा रहता है, ठीक है, एंड इसको आप इक्वल टू करके ज़ीरो करके लिख दो, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड हैबिट एट दैट टाइम, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट इवॉल्व हो रहा था। सो इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने इस तरीके से लिखा, ठीक है। एंड देन आगे जो मैंने आपको बताया कि सूत्र जो कहता है वो गया, ठीक है। एंड देन अगर हम आगे चलेंगे तो थोड़े से फैक्ट मैंने और लिख दिया कि महावीर आए थे अराउंड 850, जहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में उन्होंने कुछ बताया। एंड देन भास्करा द्वितीय या भास्करा सेकंड विच वाज अराउंड 1114 टू 1185 एडी, जिन्होंने कैलकुलस एंड इन्फिनिटी के बारे में कुछ हमें श्लोक एंड सूत्र दिए थे, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द फैक्ट, दे आगे द एक और चीज़ जो आपको इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पता रहना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो वी कैन ऑल्सो यूज दिस फार्मूला इन क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स प्लेन या कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी, राइट। क्योंकि उस समय जैसे जिस तरीके से टाइमलाइन मैंने आपको यहाँ पे इंडियन मैथमेटिक्स का बताया, ठीक है, इनको नहीं पता था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा भी कुछ मैथमेटिक्स में होता है, बट श्रीधराचार्य जी ने बस वो फॉर्मूला दिया, ठीक है। बट विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर बिकेम पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड वी स्टार्टेड स्टडिंग, ठीक है। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट 9-10 में ही पढ़ना स्टार्ट कर दे, बट इट केम इन 11th एंड 12 में मोस्टली बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटीज में, ठीक है। पढ़ तो लेते हैं, अप्लाई भी कर देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, बट वो समझ नहीं पाते कि भाई ये फॉर्मूला तब बना था जब कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और जब उसकी डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई और उसका अर्थमेटिक बनना स्टार्ट हुआ तब भी ये फॉर्मूला ट्रुथफुल बैठा, ठीक है, और बहुत ही इजीली काम किया, ठीक है। एंड इफ़ यू गो बाय दी हिस्ट्री एंड फैक्ट, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मिडिल ईस्ट में अराउंड फर्स्ट सेंचुरी एडी, मतलब बिफोर आर्यभट्टा, हेरॉन ऑफ अलेक्जेंड्रिया था, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ सिविल इंजीनियर। तो आपको हिरॉन मतलब द हिरॉन्स फार्मूला, द फेमस हिरॉन्स फार्मूला के बारे में भी पता होगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, ठीक है। तो ही वॉज जस्ट कैलकुलेटिंग दी, आई डोंट नो वेदर द एरिया ऑफ और द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, एंड ही एक उस उनके पास एक इस तरीके से कुछ सम आ गया 81 माइनस 144, ठीक है। बोलता अरे भाई ये क्या हो गया, तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो उन्होंने नेगेटिव को इग्नोर करके 63 लिख दिया, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। एंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर मैथमेटिशियंस को लगा कि भाई ये ऐसा कुछ रूट के अंदर नेगेटिव आ जाना, इट्स अ इम्पॉसिबल थिंग, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो डिसरिगार्ड करते थे, कहते थे कि भाई इट्स इज एन इल ट्रीटमेंट, ठीक है। देन अराउंड 1572 राफेल बॉम्बेली करके एक थे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अर्थमेटिक दिए, ठीक है, मतलब जस्ट अब इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। देन रेने डिस्कार्टिस आए और उन्होंने द टर्म इमेजिनरी प्लॉट किया। देन हमारे द फेमस यूलर बाबा आ गए। यूलर बाबा ने बोला कि भाई देखो देखो, आयोटा कहते हैं, आई आई कहते हैं, अंडर रूट -1 को बोल दिया आई, ठीक है। एंड देन हमारा इवोल्यूशन आगे स्टार्ट हुआ। एंड देन अराउंड 19th सेंचुरी कॉम्प्लेक्स प्लेन और जो आर्गेंट प्लेन हम बोलते हैं, ठीक है, ये जो आर्गेंट प्लेन हम बोलते कि ये अपना रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, इसके अराउंड हमारा मैथमेटिक्स इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, अराउंड आज हम उसको अभी पढ़ते हैं, ठीक है। सो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक कि भाई जो एंटायर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो अर्थमेटिक है वो अराउंड 1572 से 19th सेंचुरी मतलब के बीच में बना, 1500 से 1900 के बीच में पूरा इवॉल्व हुआ, ठीक है। बट श्रीधराचार्य जी ने इसको अराउंड 8th सेंचुरी में ही दे दिया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 8th सेंचुरी में
दे दिया था विदाउट नोइंग द फैक्ट कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर आगे आ भी सकता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अननोन फैक्ट तो नहीं कहूँगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू इट इन देयर डेली मैथमेटिक्स, जब वो JEE या कोई भी NCERT लेवल के मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, बट दे डोंट रियलाइज द ट्रूथफुलनेस एंड द पावर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था, ठीक है। ऑन एंडिंग नोट, आई वुड ट्रूली रिकमेंड students go and search about this book, The Patiganit of Shri Dharacharya by K.S. Shukla, ठीक है। आई विल नॉट ट्रूली रिकमेंड कि आप उसको पूरा पढ़ें, क्योंकि वो उसमें संस्कृत में श्लोक दिए हुए हैं तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगी, ठीक है। बट एटलीस्ट उसका एब्स्ट्रैक्ट एंड इंट्रोडक्शन पढ़ के देखिए, ठीक है। एंड या इफ़ यू फील लाइक इंटरेस्टिंग तो आप पूरा उस बुक को पढ़ो, ठीक है। मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। सो या इट वाज पब्लिश्ड इन 1959, बट नहीं पता ये बुक कहाँ गुम हो गया और हम बच्चों को इस बुक के बारे में नहीं पता। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इफ़ यू फील कि ये कंटेंट अच्छा था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इस तरीके का कंटेंट आपके लिए और लेके आएंगे। थैंक यू।